नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं श्री रामचंद्र भगवान की कुंडली लेकर उपस्थित हुई हूँ। लेकिन क्या मैं भगवान की कुंडली का विवेचन करूँ? भगवान तो अजर अमर हैं, तीनों लोकों का रचयिता हैं, फिर कुंडली कैसा? परंतु श्री रामचंद्र भगवान इस धरा पर आए मानव रूप में, और क्या ऐसा दुर्योग था कि राज्याभिषेक होते होते भी नहीं हो पाया। शीघ्र वन गमन करना पड़ा और उन्हें पत्नी का वियोग झेलना पड़ा। और कुंडली में क्या ऐसा योग था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भी बने? आइए हम लोग इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करें। कर्क लग्न का कुंडली है, कर्क राशि है, लग्न में गुरु उच्चस्थ हैं, लग्न में ही चंद्रमा स्वराशिस्थ हैं। कर्क लग्न सौम्य लग्न होते हैं और गुरु चंद्रमा भी सौम्य ग्रह होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र का व्यक्तित्व सौम्य प्रभाव के थे। शनि चौथे भाव में उच्च के हैं, तुला राशि में। सप्तम भाव में मंगल उच्च के हैं, मकर राशि में। दसम भाव में सूर्य उच्च के हैं, मेष राशि में। शुक्र नवम भाव में उच्च के हैं, परंतु केतु के साथ हैं। भगवान श्री रामचंद्र के कुंडली में 5 ग्रह उच्च के हैं। दर्शकों, ये अद्वितीय संयोग है। अब योग के बारे में समझें। लग्न में ही गुरु चंद्रमा बैठे हैं। उच्च कोटि का गजकेसरी योग है तथा लग्न में ही गुरु हंस योग बनाए हुए हैं। चतुर्थ में शनि शश योग बनाए हुए हैं। सप्तम में मंगल रोचक योग बनाए हुए हैं। दसम में सूर्य उच्च के हैं तो न्याय के लिए विख्यात होते हैं। एकादश भाव में बुध मित्र के घर में है, वृष राशि में। राहु बुध के राशि में है। बुध के राशि में राहु बली होते हैं। केतु गुरु के राशि में है। गुरु के राशि में केतु बली होते हैं। चारों केंद्र में ग्रह हैं। इसे चतुसागर नामक योग कहते हैं। ये उच्च कोटि का राजयोग है। दर्शकों, इस कुंडली में कई राजयोग हैं, परंतु राजयोग को शनि मंगल भंग कर रहे हैं, क्योंकि कर्क लग्न सौम्य लग्न है। उसे 2 पापक ग्रह देख रहे हैं, शनि दसम दृष्टि से और मंगल सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक होते होते भी नहीं हो पाया। मंगल सप्तम भाव में है। श्री रामचंद्र लग्न से और चंद्र लग्न से मांगलिक है, जो कि सप्तम भाव पत्नी का भाव होता है। शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक है। शुक्र नवम भाव में केतु के साथ हैं। शुक्र केतु साथ होते हैं तो इसे अभूतवक नामक दुर्योग कहते हैं। ये दुर्योग रहने से वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। इसलिए भगवान श्री राम के जीवन में भी कष्ट आया। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली से मालूम होता है कि ऐसा कुंडली एक आम आदमी का नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रह बल से मालूम होता है कि यह एक भगवान का ही कुंडली है। नमस्कार।